Hello friends, welcome back to our YouTube channel Wandering Cloud। दोस्तों, आज का ये एपिसोड हमारी नेपाल एंड ईस्टर्न इंडिया ट्रिप 2024 व्लॉग सीरीज का 6th एपिसोड है। आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे भगवान महादेव की नगरी वाराणसी में। दोस्तों, 19 मई 2024 को दोपहर के करीब 1 बजे हम निकल पड़े प्रयागराज से वाराणसी जाने के लिए। करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद हम प्रयागराज से वाराणसी पहुंच गए। वाराणसी पहुंचने के बाद होटल में अपना सामान सेट करके हम सीधे निकल पड़े यहां आए हुए 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर की ओर। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए हमने गंगा जी में नौका विहार करते हुए वाराणसी के सभी घाटों को देखने का निश्चय किया। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। वाराणसी हिंदू धर्म में एक सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इसे हिंदू मान्यताओं में अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। वाराणसी नगर संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक है। वाराणसी नाम का उद्भव संभवतः यहाँ की 2 स्थानीय नदियां वरुणा और अस्सी नदी के नाम से मिलकर बना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। वाराणसी नगर हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत एवं प्राचीनतम ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है। वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी आदि विशेषणों से संबोधित किया गया है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सबको एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी 2 गुना प्राचीन है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, कैलम स्वामी, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि कुछ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहाँ ही लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहाँ निकट ही आए सारनाथ में दिया था। नाव में बैठकर वाराणसी के सभी पवित्र घाटों के दर्शन करते हुए हम पहुंच गए काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है और यह मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिम तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां भगवान महादेव को विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के शासक। वाराणसी शहर को काशी भी कहा जाता है और इसलिए इस मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। इस कॉरिडोर के बनने से वाराणसी में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुले हैं। काशी विश्वनाथ के इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, गोस्वामी तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है। यहीं पर संत एकनाथ जी ने वारकरी संप्रदाय का महान ग्रंथ श्री एकनाथी भागवत लिखकर पूरा किया और काशी नरेश तथा विद्वत जनों द्वारा उस ग्रंथ की हाथी पर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई थी। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में प्रमुख मंदिरों से
भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाड़े इत्यादि के साथ बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर तक जाती है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर पर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती जी ने भगवान शिव को उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा और भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित किया। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि काशी नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान शिव शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम अपनी नाव पर पहुंच गए और वाराणसी के बाकी घाटों के दर्शन करते हुए हम बाबा काल भैरव के मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता यह है कि बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव जी को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद यात्री इस मंदिर में दर्शन करने अवश्य आते हैं। दोस्तों, काल भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम अपनी होटल पर पहुंचने के लिए वापस निकल पड़े। रास्ते में हमने यहां बनारस के फेमस बनारसी पान को टेस्ट करने का फैसला लिया, तो हम रुक गए एक पान की शॉप पर इस पान को टेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नगरी वाराणसी के बारे में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारी चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, इस ब्लॉग सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ले जाएंगे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की ओर। ये नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात और हर हर महादेव।